वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस और मैं हूं भावना। तो चलिए आज अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिलीवरी के ऊपर कि जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं, एक लेडी डिलीवरी के लिए जाती है तो उसको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, तो उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर उसके ऊपर। जब भी आप किसी की डिलीवरी हो, आपकी खुद की हो या आपके घर में किसी की हो, तो सबसे पहले यही होता है कि अब डिलीवरी की डेट आने वाली है, तो अब क्या क्या तैयारी करें, क्या क्या प्रिपरेशंस की जाए हॉस्पिटल जाने के लिए। एक हॉस्पिटल बैग रेडी किया जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल बैग में क्या क्या जाना होता है आजकल बेसिकली सबको नॉर्मली जनरली सबको पता होता है कि क्या क्या करना है। और बहुत सारे अदर चैनल्स पे अदर्स वीडियोस भी हैं जो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो ये सबको पता है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ हर बार आपके लिए कुछ ऐसा लेके आते हैं जो शायद पहले किसी ने नहीं बताया होगा या आपने नहीं सुना होगा। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं वो आपको एक बार बता देती हूँ, जो सबको पता होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो उसको पता चल जाएगा, फटाफट बताऊंगी मैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे कि सबसे पहले बच्चे के लिए ही होता है। बच्चे के लिए आपको ड्रेस रखनी है, ठीक है। उसके लिए अंडरवेयर बनियान होता है, ड्रेस होती है, टोपा ज़रूर रख लें सर पे ढकने के लिए, उसके लिए सॉक्स ज़रूर रख लें, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर मैं बता देना चाहती हूँ कि ये आप मौसम को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए लें। अगर विंटर्स में आपकी डिलीवरी हो रही है तो थोड़ा सा आप जो है मोटा लें, वुलन में जाएं। और अगर आपकी समर्स में डिलीवरी हो रही है तो टोपा आपको लेना है, सॉक्स लेनी है। बच्चे को वो लगती है ठंड, एकदम वो पेट से बाहर निकलता है तो उसको वो ठंड लगती है, लेकिन आपको जो थोड़ा सा वो है लाइट उसमें जाना है, लाइट फैब्रिक हो, ठीक है। कॉटन में ही कैप्स आती हैं तो उस टाइप का आपको मटेरियल लेने हैं, ठीक है। और जो भी आप बच्चे के लिए ड्रेस ले रहे हो, अगर आपके घर में पहले से कोई बच्चा है बड़ा और उसकी पुरानी ड्रेसेस पड़ी हैं, अगर वो आप ले सको वो तो सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर नहीं है तो आप नई ड्रेसेस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको एक बार वॉश जरूर कर लेना, ठीक है। और ड्रेस आप बच्चे के लिए सिर्फ एक मत रखना, मेरे हिसाब से आप 2 या 3 ड्रेसेस ज़रूर रख लेना, क्योंकि पता नहीं होता कि आपको कितना लंबा रुकना है हॉस्पिटल में। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आप कम रुकोगे, अगर आपकी सिजेरियन से बच्चा होता है तो आपको ज़्यादा रुकना पड़ सकता है, तो ठीक है। तो बाद में आपको भागना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि आप वो ड्रेसेस, ऐसा तो नहीं है कि आप ले लोगे तो वो वेस्ट होंगे, आगे आपके बच्चे को वो पहननी ही है, ठीक है। बच्चे के लिए बहुत सारे कपड़े लगते हैं, तो आप पहले से ही जो है 2 या 3 ड्रेसेस आप बच्चे के लिए रख लीजिए। और एक डाइपर का पैकेट भी ज़रूर रख लेना, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल्स में वो सुविधा होती है, कई बार जो है शॉप्स जो होती हैं वो दूर होती हैं, तो आपको वो असुविधा ना हो इसलिए आप डाइपर का पैकेट भी एक रख लें। तो ये तो हो गई बच्चे की बात। अब बात करते हैं कि मदर को क्या करना है, जो लेडी है, प्रेग्नेंट है, जिसको बच्चा होने वाला है, उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो उसकी तैयारी से पहले मैं सिर्फ ये एक बात बोल देना चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी करने से पहले आप अपने हॉस्पिटल के बारे में, वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि हॉस्पिटल में क्या आपको मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला। फिर भी अगर आप हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो जब आप अपने लास्ट विजिट के लिए जा रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना कि क्या वहाँ पे जो है ड्रेस दी जाती है। जैसे एडमिट होने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होता है कि हॉस्पिटल वाले ही अपनी जो है ड्रेस आपको पहनने के लिए देते हैं, आपके अपने कपड़े वहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर आपको जो है हॉस्पिटल के ही कपड़े दिए जाते हैं तब तो आपको क्या है कि अपने लिए कपड़े लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो ड्रेस पहन के जाओ वही आप पहन के जाओगे। उसके बाद जितना भी टाइम आपको रुकना है हॉस्पिटल में आपको उन्हीं के कपड़े पहन के रुकना है, ठीक है। लाइट चली गई तो ठीक है। और एक ड्रेस आप एक्स्ट्रा सिर्फ लेके जाएंगे, एक पहन के जाओ, एक लेके जाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब आप डिस्चार्ज होके आओगे तो फिर आप अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। तो तब तो आपको जो है कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी आप अपने साथ लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में जो है ड्रेस नहीं दी जाती है, कि उनको है कि आप अपने ही कपड़े पहनोगे, ठीक है, तब आपको जो है कपड़े रखने हैं। आप अपर कितना मर्जी रख लीजिए, आप कुर्ते पहनती हैं, आप टी शर्ट्स पहनती हैं तो वो आप अपने हिसाब से रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, लेकिन बॉटम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। जी हाँ, बॉटम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और बॉटम आपको कम से कम 5 या 6 बॉटम मेरे हिसाब से आपको रखने चाहिए। आपको 3 या 4 से भी नहीं, इससे भी ज़्यादा आपको बॉटम रखने। अगर आप सलवारें पहनती हैं तो आप अपने अलग अलग सूट की सलवारें रख लीजिए। अगर आप लोअर पहनती हैं, पजामे पहनती हैं तो अलग अलग तरह के पजामे आप रख लीजिए। 5-6 पजामे तो कम से कम आप अपने साथ रखिए, वो बाद में बताऊँगी कि क्यों। लेकिन आपको लोअर जो हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाने हैं अगर आपके हॉस्पिटल में ड्रेसेस नहीं दी जाती हैं तो ये तो बात हो गई लोअर की।
कुर्ते या टी शर्ट्स जो अपने हिसाब से 2 3 4 जितना रखना है आप रख लीजिए, लेकिन 6-7 लोअर ज़रूर अपने साथ रखें। और लोअर के साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पैंटीज़ भी आपको जो है 6 या 7 पैंटीज़ प्लीज़ अपने साथ लेकर ज़रूर जाएं। आपकी 1 2 3 4 पैंटीज़ से कुछ भी नहीं होगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत एम्बैरसमेंट का फील होता है, बहुत दिक्कतें होने लग जाती हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं ये, तो सुनिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे को जब डिलीवरी हुई थी 2018 में, मुझे सेकंड डिलीवरी हुई थी, तो मेरा जब हम हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे तो मेरा जो है वाटर बैग बस्ट हो गया था। मैंने सारी पैकिंग कर रखी थी, उसमें एक पैंटी मैंने पहन ली, मैंने कहा पहन ली, अब उसके अलावा 4 पैंटीज़ मैंने जो है बैग में रख ली थी, ठीक है। तो जो वाटर बैग बस्ट हो गया उसके बाद से वो लीकेज हुए जा रही थी। मैंने एकदम पैंटी पहनी, वो पूरी ख़राब हो गई। फिर मैंने जो है हॉस्पिटल गाड़ी में बैठने से पहले मैंने कहा चेंज करना पड़ेगा, मैंने चेंज कर लिया, ठीक। और वो हॉस्पिटल जाते जाते पैंटी ख़राब हो गई। उसके बाद डॉक्टर का एग्जामिनेशन चल रहा था, उस दौरान मेरी पैंटी ख़राब हो गई। मतलब लास्ट में मेरे पास जो है पैंटी ही नहीं बची पहनने के लिए। उन्होंने मुझे जो है कॉटन दिया कि आप ज़्यादा वो हो रहा है, डिलीवरी में टाइम है अभी, तो आप जो है कॉटन रख लीजिए। मुझे वो विदाउट पैंटी अपने जो है लोअर में फंसा के रखना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैंटी ही नहीं थी। सिस्टर्स आ रही थी पैंटी दो, मम्मी से पूछ रही और मेरे सारे वो पैंटीज़ ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है, कई बार वाटर वो इतना ज़्यादा होने लग जाता है कि आपकी जो पैंटीज़ आपने रखी होती हैं वो सारी हो जाती है। उस समय इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, मुझे इतना बुरा लग रहा था और इतना गंदा भी लग रहा था कि अब क्या किया जाए। आसपास कोई ऐसी मार्केट नहीं थी कि जहाँ से ख़रीद के चीज़ लाई जा सके, और उस समय इतना टेंशन, इतनी ज़्यादा अदर चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने फेस की हैं, मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये चीज़ें फेस करो, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि आप अपने साथ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोअर और ज़्यादा से ज़्यादा पैंटीज। अगर आपके हॉस्पिटल में ड्रेसेस दी जाती हैं तो आपको लोअर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैंटीज आपको फिर भी कैरी करनी है अपने साथ। 6 या 7 तो आप कैरी कीजिए। आप सस्ती वाली ले सकती हैं उस टाइम के लिए, 3-4 पैंटीज़ आप सस्ती वाली मंगवा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़े ब्रांड में जाना है पैंटीज़ के लिए, आप नॉर्मल पैंटीज़ ले सकती हैं। उस टाइम का आपको टाइम निकालना है। और साथ में आप जो है एक जो है सैनिटरी नैपकिन ज़रूर अपने साथ ले जाना है। पैड का पैकेट ज़रूर आप अपने लिए रख लेना। बाकी तो जो डिलीवरी जब हो जाती है तब तो बहुत हैवी फ्लो आता है, तब तो वो आपके काम नहीं आता, तब तो वो कॉटन ही रखा जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिलीवरी से पहले ही प्रेगनेंसी में जितना टाइम आप हॉस्पिटल में रहते हो, उस टाइम कुछ जैसे वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हल्का फुल्का ब्लीडिंग होने लग जाता है। तो जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल क्लिनिक में जा रहे हो या नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, नॉर्मल छोटे हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे कई बार नहीं होती है सुविधा। तो आप अपना जो है हिसाब किताब रख के चलिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में भी आपके यूज़ आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी ख़रीद रहे हो इनको तो ये वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें वैसे भी आपके काम आएंगी। पैड का पैकेट रख लोगे तो वो वैसे भी तो काम आएगा ना आपके। पैंटीज खरीद लोगे वो भी आएगा, बच्चे की ड्रेसेस होगी, सारा आपका आ जाएगा। लेकिन उस समय आपको जो है इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है उस टाइम का, और बहुत मुझे बेइज्जती वाला भी, शर्म वाला भी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ रही। तो तभी मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो। आप अपनी तैयारी पहले से रख के करें, और तैयारी तो आप करोगे लेकिन एक्स्ट्रा में आप रख के चलो ये चीज़ें, क्योंकि एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई कपड़ों की, ड्रेसेस की, ठीक है। इसके अलावा तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो पता ही है सबको, सोप वोप रखना होता है, ब्रश रखना होता है, वो तो सारी चीज़ें जो हैं वो सबको ऑलरेडी पता ही है। इन चीज़ों का शायद नहीं पता था, जो मैंने बताई तो मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ और मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आप किसी वैसे हॉस्पिटल में जाना जहाँ पे आप पेशेंट को खाना नहीं दिया जाता है, या नहीं पता चल जाता है अपने हॉस्पिटल का, ठीक है, कि कितना बड़ा है वो, वहाँ पे हम जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम डिलीवरी के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे जैसे खाना वाना अगर उस हॉस्पिटल में खाना दिया भी जाता है, तब भी मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि कुछ ना कुछ बना के अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। कुछ भी बना लें, खिचड़ी बना लें, दलिया बना लें, कुछ भी ज़रूर लेके जाएं आप अपने साथ। अगर तो इमरजेंसी में जैसे लेबर पेन हो गया तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको जस्ट बैग उठाना और भागना है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया, तब बनाने का आपके पास कोई टाइम नहीं होगा। लेकिन आजकल जनरली मैंने तो बहुत ही कम देखा है किसी को नेचुरल लेबर पेन होता है और वो घर से ऐसे जाता है। जनरली मैं यही देखती हूँ कि जाके हॉस्पिटल में ही जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद ही लेबर पेन आता है। तो आप क्या करेंगे, आप
अगर तो हो गया वैसे आ गया तब तो आपको भागना ही है, तब तो कोई है ही नहीं हमारे पास और रास्ता। लेकिन अगर आपको जो है लेबर पेन नहीं है और आप अपनी प्लानिंग से ही जा रहे हो हॉस्पिटल, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ जो है खाने को ज़रूर बना कर लेके जाएं। और डॉक्टर का वो इंजेक्शन देने से पहले और वो सारा प्रोसेस शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर खा ले, भूखे बिल्कुल भी ना रहें। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यही गलती करी थी। सब मेरे आसपास भी जो लोग थे सारे खा रहे थे, मेरी मम्मी बोल रही थी कुछ खा ले खा ले खा ले, मेरे को नहीं, मेरे को यहीं से प्रेशर कि मुझे नहीं खाना, डर लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैंने नहीं खाया। जबकि मैं खा सकती थी, ऐसा नहीं है। जब हम मेडिसिन का मन थोड़ी ना होता है, इंजेक्शन का मन थोड़ी होता है, पेन का मन थोड़ी होता है, हर चीज़ लेनी पड़ती है ना, तो उस समय अपने मन को समझा के खाना भी खाया जा सकता है कि एज अ मेडिसिन हम खाने को जो है ले लें। लेकिन मैंने नहीं खाया ऐसे ही कि नहीं, क्या ज़रूरत पड़ रही है, कौन सा मर जाना है या भूख के मारे कुछ हो रहा है, खाया हुआ है ना पिछले दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने नहीं खाया। लेकिन जब वो प्रोसेस शुरू होता है, जब आप बेबी को डिलीवर करते हो, आपकी बहुत एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब आप कुछ खाओगे तभी तो वो एनर्जी आएगी ना। तो आप कभी अगर मन ना कर रहा है खाने का, या आपको टेंशन है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं खाया जा रहा है, फिर भी आप उसको एज अ मेडिसिन खा लीजिए। ऐसे खा लीजिए कि आप उसको दवाई की तरह खा लीजिए, थोड़ा बहुत खा लीजिए, भूखे बिल्कुल भी मत रहिए। क्योंकि आपको जब बेबी को डिलीवर करना है, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में तो है ही, मदर के हाथ में बहुत होता है। मदर की भी बहुत एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी तभी आएगी जब अपने शरीर को आप कुछ दोगे। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगेगा, कुछ नया इसमें आपको सुनने को मिला होगा, या फिर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ तो आप लोगों को हेल्प हुई होगी। और अगर रियली हुई होगी तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, ताकि किसी और के साथ भी ये चीज़ ना हो जो मैंने फेस की है, किसी और का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। तो उनके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि हम अपनी सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएँ और अच्छे मैं जो है आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला सकूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ। तो बस अब मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।